हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, है ना। ये हमारे पास देखो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है, सो दैट पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क गिवन बाय दिस वन, है ना। वी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये प्रूव करना है एंड फील्ड का एक्सप्रेशन हमें ये प्रूव करना है। देखो इसके लिए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, यानी डायग्राम क्या है हमारे पास, है ना। सो हमारे पास एक डिस्क है स्टूडेंट, और इसके एक्सेस में कोई पॉइंट पी है ना। ये हमारे पास अगर एक डिस्क है तो डिस्क को मैं थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा इसको, है ना। सो ये हमारे पास एक डिस्क है, ओके, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, ओके। और हमें आर डिस्टेंस पर, यानी इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है इसके एक्सेस में। एक्सेस ऑफ डिस्क का मतलब है कि ये हमने एक डिस्क बनाया और इसका एक्सेस हमने यहां से बनाया, इसके सेंटर से पास होते हुए, है ना। सो दिस इज एक्सेस। तो एक्सेस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर हमें फील्ड वी एंड इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है, यानी इस चीज को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, पहले सबसे पहले इस डिस्क को हम छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करने वाले हैं। यानी अगर सपोज दैट हमारे पास ये एक डिस्क है, तो डिस्क को हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, किसमें डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे रिंग्स जिनका थिकनेस हमारे पास dx होगा, ओके। तो लेट सपोज दैट हम यहां पे क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम, वेट अ मिनट, अब देखिए यहां पर हम एक रिंग कंसीडर करने वाले हैं जिसका रेडियस x होगा, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे एक रिंग जिसका रेडियस होगा स्मॉल x, और इसका जो थिकनेस होगा स्टूडेंट, उसको हम dx कंसीडर करेंगे। इसका थिकनेस क्या कंसीडर करेंगे, dx कंसीडर करेंगे। इसका रेडियस हम स्मॉल r, और इसका जो थिकनेस है वो dx कंसीडर करेंगे। लेट सपोज दैट हमारे पास ये जो पॉइंट P है ना, इस जो एलिमेंट्री रिंग हमने कंसीडर किया, इससे पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल p कंसीडर कर लेते हैं, ओके। इतना समझ में आया, हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया, एक स्मॉल रिंग कंसीडर किया जिसका थिकनेस dx था और उसका सेंटर से डिस्टेंस था स्मॉल x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो चीजें फाइंड आउट की, उसमें हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग की हेल्प से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट द होल, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क की वजह से हमारे पास इस पॉइंट P पर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। सो इसके लिए स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, है ना। ये हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के एक्सिस में एक पॉइंट P कंसीडर किया, ओके। और इस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस डिवाइड द डिस्क इनटू लार्ज नंबर ऑफ रिंग ऑफ सेंटर ओ। अब हम क्या करने वाले हैं, जो डिस्क है ना, इस डिस्क को बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड करने वाले हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास रिंग्स बनेंगी, और इन सभी रिंग्स का जो सेंटर होगा वो ऊपर लाई करेगा, और उन सभी रिंग में से मैंने एक रिंग को कंसीडर कर लिया, ठीक है। बहुत सारे रिंग्स बनेंगी, कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी, उनका सेंटर ऊपर लाई करेगा, और उनमें से मैंने एक रिंग को कंसीडर कर लिया। कंसीडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। इन सभी रिंग में से एक रिंग कंसीडर किया जिसका रेडियस स्मॉल x है और उसका थिकनेस dx है, ओके। सो अब क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट्री रिंग की हेल्प से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। क्लियर है इतना। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखिए, तो इसके लिए अब देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग। ठीक है, एलिमेंट्री रिंग की हेल्प से। सो हमारे पास क्या जाएगा, dv इक्वल टू माइनस g मास ऑफ द रिंग। ओके, और फिर लिखेंगे डिस्टेंस, है ना, रिंग से डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम dx से ये इस पॉइंट P के बीच में। तो लेट सपोज दैट इस पॉइंट को A कंसीडर कर लेते हैं, A टू P डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी मास ऑफ द रिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल p होगी। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारा टारगेट है कि ये जो रिंग हमने एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है इसका मास क्या होगा। सो हमें गिवन है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा गिवन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो इस छोटे से पार्ट का भी जो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा ही होगा। सो मास को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है मास ऑफ द रिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, तो मास ऑफ द रिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास क्या आएगा, मास ऑफ द रिंग। तो इसको हम सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे, और एरिया ऑफ द रिंग क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इसका रेडियस स्मॉल एक्स है ना, तो रेडियस स्मॉल एक्स है, तो इसका सरकमफेरेंस लेंथ कितनी होगी, 2 पाई एक्स। तो सरकमफेरेंस लेंथ हो जाएगी 2 पाई एक्स, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो एलिमेंट्री रिंग है इसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ द रिंग है ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से सेट कर रखा है। ओके, सो उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। सो हम यहाँ से मास ऑफ द रिंग के प्लेस पे क्या लिख देंगे, सिग्मा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई पी। अब देखिए पी के प्लेस पे क्या लिखेंगे कि लेट सपोज दैट ये कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, बिकॉज ये हमारे पास इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे पास ये इस तरीके से है, ये मैंने एक्सिस ऑफ ये मैंने वो बना रखा है क्या, डिस्क रखा है, तो डिस्क के एक्सिस से, एक्सिस मतलब इस तरीके से पास होगी, ये डायग्राम इस तरीके से बना होगा एक्चुअली में। ओके, तो ये विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, p के प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास, p के प्लेस पे क्या लिख देंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, ओके। सो यहां पर हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी p वाली डिस्टेंस। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया dv का एक्सप्रेशन। अब हमें v का एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। सो इसके बाद अगर हम नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करें, ठीक है, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क की हेल्प से क्या आएगा, हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 between the limits x equal to 0 to x equal to r। दैट मीन्स कि हमारे पास देखिए जो x हमने कंसीडर किया है ना, x की लिमिट कहां से कहां तक वैरी करेगी, x की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R के बीच में वैरी करेगी। तो यहाँ पर जो x वैरी करेगा हमारे पास स्टूडेंट, वो 0 टू कैपिटल R के बीच में वैरी करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा,
इस सभी चीजों को हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये नोट कर लिया होगा आपने। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर v का एक्सप्रेशन लिखेंगे। v इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइनस जी इंटू 2πx और फिर आ जाएगा dx और डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल R के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, है ना। सो हमारे पास वेरिएबल टर्म x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। और बाकी चीजें इंटीग्रेशन से बाहर जी इंटू 2π और क्या है, और कुछ ही नहीं है ना। सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू r के बीच में। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। और इसका लिमिट रख देते हैं 0 टू r। ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। एक मिसिंग है, मिसिंग कौन सी चीज है, यहाँ पर सिग्मा मिसिंग होगा, ओके। तो यहाँ पर एक टर्म मिसिंग होगा सिग्मा, सो यहाँ पर भी एक टर्म मिसिंग होगा दैट इज सिग्मा। तो यहाँ पर भी टर्म मिसिंग होगा, उसको हम सिग्मा लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस जी इंटू 2π इंटू सिग्मा। आगे क्लियर है इतना। अब लिमिट को रख लेंगे, तो लिमिट को रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है स्टूडेंट, v इज रिटन एज माइनस जी 2π सिग्मा, है ना। और r रखेंगे इन प्लेस ऑफ x रखना है, ठीक है। सो r रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस, और इसके प्लेस पे अगर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, है ना। ये इसके प्लेस पे 0 आ जाएगा, इसके प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मिलेगा, तो दिस गिव्स आर। सो यही तो प्रूफ करना था हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये प्रूफ करना था स्टूडेंट। इतना क्लियर है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू या जिसको अट्रैक्शन भी बोलेंगे, तो इस पॉइंट पर हमने v का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब v का एक्सप्रेशन क्या आया, इसको लिख लेते हैं एक बार, माइनस जी 2π सिग्मा और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा। सिमिलर वे में हम अब ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को E से डिनोट करते हैं, रिटन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो नेगेटिव ग्रेडियंट dv बाई dr, ठीक है। तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस v के एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, माइनस d बाई dr लिखेंगे, ओके। और v का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस जी 2π सिग्मा, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा, ये माइनस ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, तो जी 2π सिग्मा, ओके। अब डिफरेंशिएशन ये वाले टर्म्स का होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, इसका डिफरेंशिएशन d बाई dr ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस dr बाई dr मिल जाएगा। क्लियर है। सो इसके बाद देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा, इसकी पावर है हमारे पास 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगी, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी टर्म्स को हम किस तरीके से लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे, और n इसकी पावर कितनी है 1/2, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर है। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये जो अंदर टर्म है हमारे पास आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट फिक्स क्वांटिटी है, वेरिएबल कौन है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2r आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, 2r लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा जी 2π सिग्मा।
अब इसके बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 बचेगा। और पावर में -1/2 होगी तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट जी 2 पाई सिग्मा, और यहाँ से आ जाएगा r डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर आ जाएगा -1। अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, हम जैसा कि हमको प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था क्या, -2 पाई सिग्मा रो, -2 पाई सिग्मा रो, इस तरीके से प्रूफ करना था। यहाँ पर माइनस साइन लाना है ना। तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फील्ड का एक्सप्रेशन ये दिखता है स्टूडेंट, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, है ना। हाँ विजिबल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो -g/2 पाई सिग्मा, ओके। और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो -r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। तो इसको लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, E इक्वल टू -g/2 पाई सिग्मा और 1 माइनस r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिस्क के एक्सिस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड का एक्सप्रेशन। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, ओके।